अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप सो ठीक होंगे। आज हमारा आईसीटी यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो है फर्स्ट लेक्चर है सेकंड सेमेस्टर का। इसमें हमने कंप्लीट देखना है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। इसकी जो कोर्स आउटलाइन है उसको डिस्कस कर लेंगे, इसका पर्पस क्या है, इसमें इसके प्रैक्टिकल वगैरह को डिस्कस कर लेंगे। अभी फ़िलहाल आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के क्या कितने पार्ट्स हैं और कंप्यूटर की जनरेशन्स क्या हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन देखनी है हमने। उसके अलावा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को देखना है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को देखना है, जनरेशन्स को देखना है और आगे टाइप्स को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। कंप्यूटर क्या है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन है अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है। उसके बाद है दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा, जो डाटा और इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट करके, ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है। और उसके बाद है कि स्टोर करना, रिट्रीव करना एंड प्रोसेस करना। मैनिपुलेट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना, ये इसके काम है। बेसिकली कंप्यूटर बनी हुई किससे है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मुराद ये है चिप बेस्ड है कि इसमें चिप होती हैं जिसमें सर्किट्स होते हैं, वो सर्किट्स ऑन या ऑफ फॉर्म में होते हैं। तो ऐसी सारी डिवाइसेस जो कि चिप बेस्ड होती हैं और डाटा को प्रोसेस करने के लिए वो सर्किट्स का यूज़ करती हैं, सर्किट्स ऑन या ऑफ होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर लफ्ज़ जो निकला है वो कंप्यूट से निकला है। ठीक है। कंप्यूट से मतलब क्या करना, कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट। ठीक है। तो कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो बेसिकली कैलकुलेट करती है। ये जब कंप्यूटर शुरू शुरू के दिनों में बनाया गया था तो एज अ कैलकुलेटर बनाया गया था। ठीक है। तो फिर इसलिए उसको कंप्यूट करने वाला या कैलकुलेट करने वाला या कैलकुलेटर उसको कहने लगा, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐड जब एडिशन की गई तो वो जनरल पर्पस बन गया। उसको हम आजकल हर पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी जिसके अंदर चिप्स होंगी, सर्किट्स होंगे जो कि डाटा या इंफॉर्मेशन को लेती हैं, लेके उसको प्रोसेस करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, उसको समझती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं। फिर उसको स्टोर भी किया जा सकता है, उसको रिट्रीव भी किया जा सकता है और उसको प्रोसेस भी, यानी डाटा को वो इंफॉर्मेशन फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल कराने के लिए जो आप फॉर्म के अंदर डाटा लोगे वो क्या है, जो फॉर्म के अंदर एंट्री कराओगे वो बेसिकली डाटा है। उस फॉर्म को बाद में हमने अपने पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने उसकी लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसको प्रोसेस करूँगी, उसको लिस्ट बनाऊँगी, रोल नंबर वाइज, नेम वाइज, किसी ऑर्गेनाइज करूँगी, अरेंज करूँगी, तो वो क्या होगा, प्रोसेस होगा। ठीक है। और वो कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा, अरेंज करेगा। ठीक है। जो लिस्ट जब बन जाएगी दैट इज़ इंफॉर्मेशन। अब वो उस लिस्ट को स्टोर कर देंगे ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े हम उसको स्टोर की हुई को क्या कर लेंगे, रिट्रीव कर लेंगे। रिट्रीव से मुराद ये है उसको उठा लेंगे, बनी बनाई चीज़ को आगे फर्दर यूज़ कर लेंगे। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ये सारे काम करती है, डाटा लेती भी है, उसको प्रोसेस भी करती है, उसको स्टोर भी करती है, स्टोर हुए डाटा को रिट्रीव भी करती है और उसको आउटपुट भी, उसका रिजल्ट भी शो करती है। ठीक है। जैसे कंप्यूटर में हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, ईमेल करते हैं, तो ये कंप्यूटर के यूजेस हो गए कि हम ईमेल भेजने के लिए, गेम्स प्ले करने के लिए, वेबसाइट्स, वेब को ब्राउज़ करने के लिए, स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या यूज़ करते हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। अब इसके बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं कंप्यूटर की। एनी डिजिटल कंप्यूटर, कंप्यूटर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर होता है और एक एनालॉग होता है। हमने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात की बेसिकली वो डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ऑन या ऑफ की फॉर्म में होता है, यानी डाटा जो अपने अंदर स्टोर करता है, सर्किट्स होते हैं, या तो वो ऑन होते हैं या वो क्या होते हैं, ऑफ होते हैं। ठीक है।
तो ऑन की एक स्टेट हो गई और ऑफ की एक स्टेट हो गई, ठीक है। ऑन को मैंने कहा दिस इज 1, ठीक है, और ऑफ को कहा दिस इज 0। क्योंकि ये 1 और 0 की फॉर्म में है, 1 और 0 क्या है, डिजिट्स हैं, तो इसलिए इन कंप्यूटर को कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। बेसिकली इसके फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने बताया कि डाटा लेते हैं, पहला फंक्शन, उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है, और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेशन को आउटपुट में दिखाए, यानी सबसे पहले डाटा लेते हैं एज ए इनपुट के तौर पे। वो डाटा जो है आर्जी तौर पे इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी में स्टोर होती हैं, और जब यूज़ होती हैं तो उसको, जब रिक्वायर होती हैं तब उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। फिर प्रोसेसर के पास जाती हैं, प्रोसेस डाटा को यूज़ करता है और उसको कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। फिर वो जो इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट भी बन जाती है और उसको आगे फर्दर स्टोर भी कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये 4-5 स्टेप्स में आपका जो कंप्यूटर है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, इनपुट भी लेता है, उसको स्टोर भी करता है, इंस्ट्रक्शन को यूज़ भी करता है मेमोरी में, फिर प्रोसेस भी करता है, उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट भी करता है, और इंफॉर्मेशन को दोबारा अपने पास स्टोर करने की एबिलिटी भी रखता है। तो ये स्टेप्स हैं जो कि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज़ है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कंप्यूटर के हिस्से। जिस तरह एक इंसान जो है बेसिकली वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक ह्यूमन बीइंग जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका फिजिकल बॉडी पार्ट जो उसको नज़र आता है, ठीक है, यानी उसके जिस्म के हिस्से, बॉडी पार्ट्स, ठीक है, और इंसान के दूसरा जो हिस्सा है दैट इज़ वो हमें नज़र नहीं आती बेसिकली। अब मैं बोल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं चल फिर रही हूँ, तो ये किसकी वजह से है कि ये मेरे जिस्म के अंदर जो रूह होती है, जो सोल होती है, उस सोल की वजह से है। तो सोल और बॉडी का आपस में जो ताल्लुक है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स भी उसी को देख के डिज़ाइन किए गए हैं। एक कंप्यूटर का की सोल है और एक कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है, ठीक है। जो सोल है उसको हमने नाम दिया सॉफ्टवेयर का, ठीक है, और जो फिजिकल कंपोनेंट्स, जो बॉडी है दैट इज हार्डवेयर, ठीक है। तो कोई भी कंप्यूटर हो बेसिकली इन दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, सॉफ्टवेयर पे एंड हार्डवेयर पे। हार्डवेयर यानी उसकी बॉडी हो गई, और जो कंप्यूटर की असल रूह है, या कंप्यूटर को जो काम हार्डवेयर से काम लेती है, काम करवाती है, दैट इज सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर जिस तरह रूह नज़र नहीं आती, इसी तरह सॉफ्टवेयर को भी आप टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ उसके काम को, उसकी फंक्शनैलिटी को आप देख सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी भी मतलब इंसान में अगर उसकी रूह ख़त्म हो जाती है, निकल जाती है, तो उसका जो बॉडी पार्ट है वो किसी काम का नहीं रहता, यानी वो डेड बॉडी तस्वर की जाती है, वो इंसान ज़िंदा तस्वर नहीं किया जाता, क्योंकि वो चल नहीं सकता, वो फिर नहीं सकता, उसके बॉडी पार्ट जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग टू द सोल होगी नहीं, तो उसके मुताबिक वो इंस्ट्रक्शन नहीं ले पाएंगी और उसके बॉडी पार्ट वर्क नहीं करेंगे। ऐसे ही कंप्यूटर का है कि अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर के उसके किसी काम के नहीं होंगे। उसका हार्डवेयर बिल्कुल वैसे होगा जैसे एक आम पड़ी हुई टेबल है, एक आम पड़ी हुई चेयर है। तो सॉफ्टवेयर के बगैर एक हार्डवेयर जो है, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो भी वो काम नहीं करेंगी जब तक सॉफ्टवेयर उनको नहीं बताएगा। तो बेसिकली कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स हो गए, कंप्यूटर के बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब इनके बारे में देख लेते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन कौन से हैं। सबसे पहले हार्डवेयर को देखते हैं। हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या है कि जो भी जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स यानी टेंजिबल कंपोनेंट्स, ठीक है। टेंजिबल मतलब जिसको टच किया जा सके, जिसको हम हाथ लगा के देख सकें, हमें पता हो कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, वो ये चीज़ फिजिकली मौजूद है, उसको कहते हैं टेंजिबल या फिजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैं माउस यूज़ कर रही हूँ, माइक्रोफोन यूज़ कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर की एलसीडी यूज़ कर रही हूँ, उसके अलावा कीबोर्ड यूज़ कर रही हूँ, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं हाथ भी लगा सकती हूँ, जिनको मैं टच भी कर सकती हूँ और जिनको मैं देख भी सकती हूँ। यानी ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप देख सकते हो, यू कैन सी एंड यू कैन टच। द कंपोनेंट्स दैट यू कैन सी एंड टच इज कॉल्ड फिजिकल कंपोनेंट, यानी कि हार्डवेयर, ठीक है।
उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? इनपुट होता है, मेमोरी यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है। ठीक है। इसको समटाइम मेमोरी को और स्टोरेज को इकट्ठा भी कंसीडर कर लिया जाता है, मैं इसको कंपोनेंट सेपरेट कंसीडर करूँगी। ठीक है। इनपुट आपने कहा, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी देखी, कंप्यूटर इनपुट लेता है डाटा को, उसको मेमोरी में आर्जी तौर पे स्टोर करता है, फिर बाद में उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे नज़र आती है? आउटपुट यूनिट में। और वो जो कन्वर्ट हुई हुई इन्फॉर्मेशन है उसको परमानेंटली स्टोर कर लेता है, ताकि बाद में सालों बाद भी उसको ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ से क्या कर ले? रिट्रीव कर ले। ठीक है। तो इनपुट डाटा लेता है, मेमोरी में आर्जी तौर पे वो आता है, प्रोसेसिंग यूनिट में उसको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करके वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? डाटा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, यानी इन्फो की फॉर्म में। ठीक है। इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक, उसके बाद फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आउटपुट के स्क्रीन पे या मुख्तलिफ पेपर की फॉर्म में आपको नज़र आती है, और उसके बाद वो जो है ना सिर्फ इधर नज़र आती है बल्कि हमारे पास जो स्टोरेज यूनिट है वहाँ पे स्टोर भी होती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे हम उसको निकाल सकें। ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर को देखते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, यानी वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को दी जाती हैं एक ख़ास काम को परफॉर्म करने के लिए। इनको आप ना इनकी फंक्शनैलिटी को तो ज़रूर देख सकते हो, लेकिन इसको ना आप टच कर सकते हो, यानी ये इनटेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं ना, इसको आप देख नहीं सकते, इसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटी आपको नज़र आती हैं, तो उसको कहते हैं आप सॉफ्टवेयर। उसके नाम से भी जाहिर हो रहा है, दैट इज़ सॉफ्ट, इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट फॉर्म, जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी आपको नज़र आती है। इसमें बेसिकली दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को चलाते हैं, यानी आपके कंप्यूटर को चलाने में, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनके बगैर कंप्यूटर आपका बिल्कुल वर्क नहीं करता। ये जो सोल सॉफ्टवेयर्स की बात की गई थी, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि रूह के तौर पे काम करते हैं, बेसिकली दैट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर इनके बगैर कंप्यूटर आपका बिल्कुल वैसे है जैसे एक आम हार्डवेयर पड़ा है। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने में, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने में उनको वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं, और जो इनकी सोल की तरह के होते हैं, जैसे बॉडी, हम इंसानी जिस्म में बॉडी जो है, बॉडी है, और बॉडी को चलाने के लिए क्या होता है? सोल होता है। तो इसी तरह कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, कंप्यूटर मेरा ऑन है, मुझे एक एप्लीकेशन टाइप करनी है, उसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर नहीं अवेलेबल, तो उसको मैं अलग से जब तक इंस्टॉल नहीं करूँगी तब तक मैं टाइप नहीं कर पाऊँगी, तब तक मैं कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगी, मैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं प्रिपेयर कर पाऊँगी। मैं वीडियो चलानी है तो उसके लिए मेरे पास वीडियो प्लेयर नहीं है, तो मैं वीडियो नहीं चला सकूँगी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र की मुश्किल को हल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, क्रोम आप यूज़ करते हो, उसके अलावा एज यूज़ करते हो, मुख्तलिफ और मीडिया प्लेयर्स यूज़ करते हो, ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम जनरेशन की, कि बेसिकली जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती हैं, इनको क्यों पढ़ना या बताना ज़रूरी है। ये बेसिकली है टेक्नोलॉजी के। कंप्यूटर जो है वो पहले किस शक्ल में था, टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होती थी, शेप उसकी क्या थी, साइज़ क्या था, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उन पे रन होती थी, इनपुट का तरीका क्या था, आउटपुट का तरीका क्या था, और इन्वायरमेंट किस तरह का चाहिए था। ये सारे फैक्टर्स हैं जो जनरेशन में कंसीडर होते हैं। जब ये इनमें मुकम्मल तौर पे तब्दीली आ जाती है तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपका कंप्यूटर जो है जब बना था तो वो इतना हैंडी नहीं था, आपके हाथ में नहीं आ सकता था, वो एक कमरे के बराबर था। अब उसका साइज, इनपुट का साइज भी, उनके डालने का तरीका भी और था, उसकी शेप भी और थी,
उसके में टेक्नोलॉजी भी, यानी उसमें चिप बेस्ड भी नहीं था, उसमें और मैकेनिकल एलिमेंट्स यूज़ होते थे। उसके अलावा उसका साइज़ भी बहुत बड़ा था, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कौन कौन सी यूज़ होती थी वो भी डिफरेंट थी। इनपुट का करने का तरीका, पंच कार्ड यूज़ होते थे, आउटपुट का तरीका भी चेंज था, और उसका इन्वायरमेंट भी और तरीके का था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। बेसिकली ये एक ब्रिटिश मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था, यानी मैथमेटिशियन था, ठीक है। इसको फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है कि इसने कंसेप्ट दिया था। इंग्लैंड में 1792 में एक बैंकर का बेटा था, नेपियर्स लॉगरिथमिक टेबल और नेपियर्स लॉग्स से इंस्पायर था। उसने एक डिफरेंस इंजन का कंसेप्ट दिया था या डिज़ाइन किया था, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड मशीन थी जो कि लॉगरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए ऑटोमेटिक उनको कैलकुलेट करती थी। तो इसलिए चार्ल्स बेबेज को बेसिकली फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम दिया जाता है। इसने कंप्यूटर का एक तरह से, ये जो डिफरेंस इंजन है ये टाइप ऑफ कंप्यूटर था, ठीक है। अब कंप्यूटर की जनरेशन बेसिकली 5 जनरेशन है, जिसमें मुख्तलिफ तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है और चेंज हुए हैं टोटली। फर्स्ट जनरेशन कब से स्टार्ट होती है, आपने ये देखना है कब से शुरू हुई और कब ख़त्म हुई, कौन सी उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन ये 1956 से 1965, फिर थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुई 66 से 1975, फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुई 76 से 85, फिफ्थ जनरेशन स्टार्ट हुई, फिफ्थ जनरेशन या जिसको ये अब तक चल रही है 86 से स्टार्ट हुई, क्योंकि इसमें हार्डवेयर जो है वो ख़ास तब्दील नहीं हुआ। हाँ, उसमें साइज़ उसका छोटा होता जा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं हुई, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी जनरेशन हैं। फिफ्थ जनरेशन चल रही है। फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स थे, और मैग्नेटिक टेप ड्राइव यूज़ होती थी। पहला जो कंप्यूटर बना था वो किससे मिलके बना था? वैक्यूम ट्यूब्स पे। उसमें ड्राइव होती थी, मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स यूज़ होती थी, मैग्नेटिक कोर मेमोरीज यूज़ होती थी, और उसका नाम था एनेक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। शुरू के जितने भी कंप्यूटर होंगे उनके नाम के साथ आपको कैलकुलेटर का लफ्ज़ नज़र आएगा, क्योंकि कंप्यूटर से मुराद तब वो कैलकुलेशन से लिया जाता था। ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। ये 18,000 वैक्यूम ट्यूब से मिलके बना था, बहुत बड़ा था, एक बड़े कमरे या बड़े हॉल जितना था। वेरी हार्ड टू रीड एंड राइट प्रोग्राम बाय एवरी पर्सन, हर बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता था, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ही इनको यूज़ कर सकते थे। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, इतनी हीट प्रोड्यूस करता था कि इसके लिए एयर कंडीशंस की ज़रूरत होती थी। ये उसकी एग्जांपल है। ये देखो इतना बड़ा कंप्यूटर है जो इतने एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है, एक बड़े हॉल जितना, ठीक है। इसमें मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, मैग्नेटिक ड्रम इसमें यूज़ होता था, 4000 बिट्स को ये क्या करता था? प्रोसेस करता था। हार्ड वायर्ड प्रोग्राम थे, यानी हार्डवेयर के अंदर ही प्रोग्राम लिखे हुए थे, अलहदा से सॉफ्टवेयर वगैरह इसमें इंस्टॉल नहीं किए जाते थे। हार्ड वायर प्रोग्राम ही यही होता है कि वायर के ऊपर या हार्डवेयर के ऊपर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। आप सेल्फ से या कोई प्रोग्रामर जो है वो खुद से प्रोग्राम नहीं कर सकता था, उन हार्डवेयर को ही प्रोग्राम करता था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी होती थी? इसको 1GLB कहा जाता है, बाइनरी लैंग्वेज थी। 1010 की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक था, तो लाजमी बात है 1010 की फॉर्म में मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। इसके अलावा और कोई कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होती थी, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या थे? 1000 ऑफ कैलकुलेशन जो है वो सेकंड में परफॉर्म करता था, मेकिंग इट पॉसिबल डिकोड मैसेज इन अ यूजफुल टाइम पीरियड, चंद घंटों के लिए वो इसको डिकोड भी कर सकता था। द फादर ऑफ दीज कंप्यूटर हैड ओरिजिनली प्लान्ड दीज मशीन टू ट्राई एंड प्रूव मैथमेटिकल कंजेक्चर्स, बट दिस टाइप ऑफ कुडंट बी कंसीडर अंटिल आफ्टर द वार के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह के लिए यूज़ हो। डिसएडवांटेज क्या था? बहुत ज़्यादा महंगा था, हर किसी के पास नहीं था। वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं, थाउजेंड्स ऑफ वॉल्व्स जो हैं या वैक्यूम जो ट्यूब यूज़ होती थी, इसकी मेजर लिमिटेशन थी कि मेमोरी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती थी। पंच कार्ड या पंच टेप डाली जाती थी,
ठीक है। मेमोरी में मर्करी मेमोरी जो है वो अवेलेबल थी, यानी इसमें मेमोरी का कंसेप्ट नहीं था, उसमें स्पेस ना होने के बराबर थी। सिर्फ 5 कार्ड या 5 टेप डाली जाती थी, उनमें इनपुट दी जाती थी, ये इस तरीके से काम करती थी। अब आते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ। सेकंड जनरेशन में क्या है? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूजेज अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें नई इलेक्ट्रॉनिक, अब मैंने कहा ना टेक्नोलॉजी शिफ्ट होती है, इसमें डिवाइसेस चेंज हुई। पहले वैक्यूम ट्यूब यूज़ होते थे, अब क्या यूज़ होने लगे? ट्रांजिस्टर। ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ी। मॉडर्न डे कंप्यूटर की जो एक शक्ल थी वो कुछ इस फॉर्म में आना शुरू हुई। इसमें जैसे प्रिंटर्स की अवेलेबिलिटी भी थी, डिस्क स्टोरेज की भी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके साथ एसोसिएट करता था, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती थी। ये इस तरह का कंप्यूटर है, यानी ये कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर नहीं है, ये साथ में अटैच है प्रिंटर टाइपराइटर की तरह का, और ये प्रोसेसिंग के लिए ये यूज़ होते थे, और ट्रांजिस्टर इसमें इस्तेमाल होते थे, यानी इसका साइज़ भी छोटा हो गया, इसमें टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कंसेप्ट आ गया, इसमें मेमोरी का भी कंसेप्ट आ गया, इसमें जो है वो प्रिंटर वगैरह डिवाइसेस का भी कंसेप्ट आ गया, इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। ठीक है। मैग्नेटिक कोर्स उसमें जो है वो यूज़, और इसमें 4000 बिट्स थी फर्स्ट जनरेशन में, इसमें 32,000 बिट्स हैं, और 5 कार्ड आ गए। ठीक है। क्या आ गए? 5 कार्ड आ गए। 5 कार्ड एज अ इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज़ होती थी, यानी ये कार्ड टाइप थे जो पंच हुए हुए होते थे, और इसमें प्रेजेंट होता था तो उसको 1, और एब्सेंट होता था तो इसको 0 की फॉर्म में। ठीक है। रिप्रेजेंट आर सेटअप फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी वो यूज़ होती थी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिर्फ नंबर की बजाय सेकंड लैंग्वेज आर नॉन एज असेंबली लैंग्वेज। उसमें असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। पहले 1010 की फॉर्म में थी फर्स्ट जनरेशन में, इसमें असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज को आप सिम्बोलिक लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, इसमें कोड लिखे होते थे, जैसे अगर ऐड करना है तो उसके लिए लिखा जाता था ऐड फलां वैल्यू फलां वैल्यू। उसके अलावा सब्ट्रैक्ट करना था तो लिखा जाता है सब, ऐड करना हो तो ऐड, आगे रजिस्टर का नेम देते थे या एड्रेस देते थे, और पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, उसके अलावा सब करना होता था सब। तो ये जो टर्म्स यूज़ होती हैं, ये जो कोड यूज़ होते हैं, इसको कहते हैं निमोनिक्स। एम के साथ एम एन निमोनिक्स। ठीक है। निमोनिक्स यूज़ होते थे, यानी ये कोडेड लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर थी। तो निमोनिक्स लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती थी, जिसमें इस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे, इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता था। तो ये असेंबली लैंग्वेज जो है वो कन्वर्ट होती थी मशीन लैंग्वेज में, फिर इस तरीके से वो काम करती थी। ठीक है। इसके के उसके मुकाबले में फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में साइज़ छोटा था, काफ़ी रिलायबल ज़्यादा था, उसके मुकाबले में हीट कम जनरेट करता है। कंप्यूटेशनल टाइम जो है वो मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड में चला गया। हार्डवेयर फेलियर का कम चांस था, बेटर पोर्टेबिलिटी थी कि इसको लेके एक जगह दूसरा, लाजमी बात है वो तो एक कमरा पूरा था, वो कमरे को लेके कहीं, और इसको कमर्शियल यूज़ के लिए भी यूज़ होता था, वो इतना ज़्यादा कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो। डिसएडवांटेज क्या थे इसके लिए भी? एयर कंडीशन, क्योंकि हीट तो जनरेट करता था। उसके अलावा मेंटेनेंस, उसको बार बार मेंटेनेंस रिक्वायर होती थी। मैनुअल असेंबली ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट टू फंक्शनिंग यूनिट वाज रिक्वायर्ड। असेंबलिंग के लिए भी मैनुअल काम करना पड़ता था। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली। इसके लिए कमर्शियली तौर पे यानी लोग ज़्यादा डिमांड करें तो उसकी प्रोडक्शन इतनी जल्दी इतनी आसान नहीं थी। अब चलते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ। थर्ड जनरेशन में 1966 से 1975 में 1966 से 1975 में ये जनरेशन चली है। इस जनरेशन में आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल हुआ। ट्रांजिस्टर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर्स को और दूसरे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मिला के एक इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए गए। दी जनरेशन मशीन वाज मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पे भी एक कंपोनेंट ऐड हुआ जिसको मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हुआ, ये इस साइज में आ गया। ठीक है। तो दिस इज थर्ड जनरेशन। सिलिकॉन चिप्स होती थी। ठीक है।
आईसीस का इस्तेमाल होता था 128,000 बिट्स यूज़ होती थी। कीबोर्ड की के ज़रिए एंट्री, पंच कार्ड ख़त्म हो गया, कीबोर्ड आ गया इसकी जगह। इसकी लैंग्वेज कौन सी थी? सी, सी प्लस प्लस और जावा। ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं आजकल हम जो यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न लैंग्वेजेस, इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का कंसेप्ट आया। इसमें जो है असेंबली लैंग्वेज और जो मशीन लैंग्वेज थी वो चली गई लो लेवल लैंग्वेज में। इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स पे मुश्तमिल लैंग्वेजेस डेवलप की गई, उनके सिंटैक्स डेवलप किए गए, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, इस तरह की लैंग्वेजेस। इनके एडवांटेजेस क्या थे? बहुत छोटे थे, इजीली एक जगह से दूसरी जगह, इतनी कम कम हीट जनरेट करते हैं। कंप्यूटेशनल टाइम जो है वो पिछले सेकंड जनरेशन में माइक्रो सेकंड में था, ये किस में चला गया? नैनो सेकंड्स में। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी लो थी, हार्डवेयर फेलियर बहुत कम था, इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता था। पावर भी बहुत कम रिक्वायर होती है। ह्यूमन लेबर एंड कॉस्ट इन्वॉल्व, जो ह्यूमन लेबर और कॉस्ट जो होती थी उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई। कमर्शियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आसान हो गई और सस्ते भी थे। डिसएडवांटेज, एयर कंडीशन अब भी चाहिए। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरर, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए होती थी आईसी चिप्स के लिए। फोर्थ जनरेशन की बात करें जिसमें अब हम हैं, आईसी विद रिप्लेस विद माइक्रो प्रोसेसर से रिप्लेस हो गए। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स आ गई जो कि बहुत छोटे साइज में होती थी। इंटायर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ सिंगल चिप, पूरा प्रोसेसिंग यूनिट जो है यानी पूरा एक डब्बा कह लो, एक सिंगल चिप में आ गया। कंप्यूटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ी, कॉस्ट जो कि बढ़ी तो कंप्यूटर अवेलेबल भी बहुत हो गए, हर जगह पे इसका इस्तेमाल बढ़ गया। ये आजकल हम जो कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है। इसके लिए मटेरियल यूज़ हुआ माइक्रो प्रोसेसर का, आईसीज, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, 100 बिलियन बिट्स जो है प्रोसेस करना का है। रीड प्रोग्राम ऑफ डिस्क वगैरह, रीड प्रोग्राम्स, ये सारे अवेलेबल हुए। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ हुई। ठीक है। सीक्वल वगैरह, डेटाबेसेस की, कोड फ्यूजन, इस तरह की लैंग्वेजेस। एडवांटेजेस क्या थे? एडवांटेज, एक मिनट, हाँ जी एक मिनट, वो असल में इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा, हाँ जी, हाँ जी। 4GL इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी इसमें तो कोई सिंटैक्स का भी कंसेप्ट नहीं था कोई इतना ज़्यादा, और इसको इजीली कैपिटल स्मॉल लेटर में यूज़ किया जा सकता। एडवांटेजेस क्या थे? स्मॉल साइज़ है, हीट जनरेटेड जो है वो इतना यानी उसको निगलेक्ट भी किया जा सकता है, कोई एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। मच फास्टर इन कंपटीशन प्रीवियस जनरेशन से। हार्डवेयर फेलियर बहुत कम है, मेंटेनेंस बहुत कम रिक्वायर होती है। पोर्टेबल है, अपने स्मॉल साइज़ की वजह से सबसे बाकी सारी जनरेशन के मुकाबले में सस्ता है। एडवांटेजेस क्या हैं? हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। फिफ्थ जनरेशन है जो कि अब चल रही है, जैसे रोबोटिक्स वगैरह हैं। एडवांटेजेस बहुत ही हैं, डिसएडवांटेजेस हैं कि वो रिक्वायर होती है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर होती है। और उसके अलावा फिफ्थ जनरेशन की बात करें, फिफ्थ जनरेशन में जो अब हम यूज़ कर रहे हैं वैली लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आया, रोबोट्स वगैरह हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है। ये सारी चीज़ें जो हैं, अब ये टैब के देख लो, फॉर एग्जांपल इट्स अ फॉर्म ऑफ टैबलेट के फॉर्म में आ गए हैं उसके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं वो करंट न्यूरल नेटवर्क्स की लैंग्वेजेस हैं, एआई की लैंग्वेजेस हैं, पाइथन वगैरह हैं, ये सारी 5GL हैं। ठीक है। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? इसके एडवांटेजेस हैं,
ये थोड़ी सी इसकी सेटिंग मेरा ख्याल है मैंने, हाँ जी। एडवांटेजेस क्या हैं? रिलायबल है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, इजीली पोर्टेबल है, डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट मुख्तलिफ फीचर्स हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस में है, बहुत हाई प्रोसेसिंग स्पीड है, एक्स्ट्रा हाई प्रोसेसिंग स्पीड है, उसके अलावा पैरेलल प्रोसेसिंग भी है, वायरलेस भी है। उसके अलावा इफ़ कंप्यूटर हैव देयर ओन ब्रेन देन दे कैन हार्म द ह्यूमनिटी को नुकसान पहुंचाता है। जैसे एआई की बात है कि किसी की भी शक्ल बना के, किसी की भी आवाज़ बना के किसी से भी मंसूब किया जा सकता है, ह्यूमन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, मलेशियस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद ये वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब के देख लो, ये किस तरह से इसकी शक्ल थी, इस तरह से प्लेट्स होती थी, ये फिलामेंट था। उसके अलावा ग्लास इन्वेलप था, और ये इस तरीके से वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी। फर्स्ट जनरेशन में ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की शेप इस तरीके से थी, ठीक है। और सेकंड जनरेशन में यूज़ होता था, इस तरह के ट्रांजिस्टर भी थे। ये आईसीज हैं, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो थर्ड जनरेशन में यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये इस तरह से इसका अब ये माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने ये डेवलप किया था, और इस तरीके से ये माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो चिप्स हैं। डिफ्रेंशिएट क्या है यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी क्या थी, साइज़ क्या था। उसके अलावा सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, ये सारे उनको आपस में कंपेयर किया हुआ है। अब बात करते हैं थोड़ी सी फिफ्थ जनरेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटर को खुद इस तरह से बिहेव करे जैसे एक ह्यूमन बीइंग डेवलप करता है, क्योंकि पहले तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे चलता था ना। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी काम से रिलेटेड उसके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो वो खुद से उस पर रिएक्ट कर सकता है, तो उसको कहते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गेम्स प्लेइंग में, एक्सपर्ट सिस्टम में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, न्यूरल नेटवर्क्स में और रोबोटिक्स में इसका यूज़ है, और ये इस फॉर्म में कंप्यूटर मौजूद है। अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं एंटरटेन करूँगी, कमेंट्स में कर सकते हो। और मेरे चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन उसका ऑन करो बेल आइकन पे, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। थैंक यू।